गरीदा फारूकी को पहले ही पता था कि यहाँ बम धमाका होना है। नवाज शरीफ क्या छोले बेचता है, क्या औकात है उसकी। शहबाज शरीफ जैसे एक जोकर को ला के बैठा के ये चाहते हैं कि हम उनकी इज्जत करें। कैसे करें भाई? बिलावल को जो दरमियान वाली शय है, कोई समझ नहीं आती कि इसको क्या कहें, उसको साथ वजीर खारजा बना के आपने मुकाला मान लिया। इतने उजड़ किस्म के टफर किस्म के लोग हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है। और मुंशी कोई काम रोकड़े के बगैर नहीं करता। इसहाक डार जो है मुलव्वस है मलक बोस्तान के साथ। डॉलर ने इस मुल्क से चोरी कर लिया है, डॉलर ने छुपा लिया है। रातों रात ये मुल्क जो है वो 6000 अरब रुपए का ज्यादा कर्जा चढ़ गया उस पर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। जिस तरह से कहा जाता है हक और बातिल, ये हक और बातिल की जंग शुरू दिन से चल रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस वक्त आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़मान पार्क में यहाँ पर क्या स्टांस लिए खड़े हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे होने के अमकानात हैं, इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जज्बात हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, फर्स्ट वन तो ये बताइए कि रात के इतनी ठठरती सर्दी में जी। आप यहाँ पर ज़मान पार्क में क्या कर रहे हैं? जी, हम तो पहले तो जो है ना हम आए हैं खान साहब के लिए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए। और जो जब किसी आप में जज्बा आ जाता ना, जुनून आ जाता ना, तो ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, फिर तो बर्फ़ भी पड़ रही हो तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, बल्कि पसीना आ रहा था हमें। हकीकत है, जब हम आए हैं यहाँ इंटर हुए हैं, आप देखते हैं इतना अवाम का जो ना समुंदर उमड़ाया है यहाँ पे, तो हमें तो बल्कि पसीना आया हुआ था। और इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं और इन चोरों को इंशाल्लाह भगाने के लिए। जा रहा है कि इमरान खान साहब को 3 मैसेज भिजवाए गए हैं। ये कहा गया कि भाई आप ये बातें मान लो, हम आपको वज़ीर आज़म बनवा देंगे। तो क्या ये मुल्क के साथ कब तक चलता रहेगा? जी देखिए जी, मुल्क के साथ जो है ना ये खान साहब जो है ना वो खुददार हैं और वो कौम को भी खुददार बनाना चाहते हैं। इलेक्शन में डिले फैक्टर यूज हो रहा है इस वक्त। जी जी। उस हवाले से स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा, जो पेशावर में धमाका हुआ, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए ना कि जब किसी के पास कुछ नहीं ना होता तो फिर राय फरार इख्तियार करता है वो, तो जाहिर है कि ये भाग रहे हैं। उन्हें भी करतूतों को पता चल ही गया है कि उनके पास है क्या। ठीक है, इसवाए मरियम की सर्जरी है, मेरा ख्याल है उनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को हमको। आप देखें ना कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गए हैं। 150 रुपये की खातर ये निकले थे पहले, अब आप देख लें आटे का भाव देख लें, पेट्रोल का भाव देख लें, डीजल का पेट्रोल देख लें, भाव देख लें। तो वजह यही है कि इनके पास कुछ भी पेट्रोल तो मजीद उसकी प्राइस में बढ़ने के अमकानात हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी जाहिर है जी, ये तो वहाँ पे पेट्रोल का जो है बम भी गिरा रहे हैं। तो जो बातें करते थे ये जो है ना बिलावल वगैरह हो गई, मरियम होगी, देखिए ये जो है ना, तो इन्होंने क्या किया कि पहले इनके बड़ों ने तो अपने जो है ना वो खापे खा लिए हुए हैं। अब ये अपनी नई नस्ल को जो है वो तगड़ा करना चाह रहे हैं, उनको इन्होंने आगे किया हुआ है। इन्हें क्या लगे पाकिस्तान के साथ, ये तो सारे बाहर बैठे हुए हैं, बाहर भाग जाते हैं। इन्हें क्या लगे पाकिस्तान की नस्ल के हवाले से। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जोशो खरोश देख के पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, इसी तरह से इलेक्शन डिले फैक्टर यूज़ हो रहा है, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, बेसिकली जितनी दहशत गर्दी हो रही है, जितनी यू कैन से के पर्चे हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, ये सारे इस महंगाई से या डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से, बंद होती इंडस्ट्री और बेरोज़गारी बढ़ती हुई बेरोज़गारी, उससे तवज्जो हटाने के लिए है। ये करप्ट लोग हैं, मुल्क लूट के खा गए हैं। इसहाक डार जो है मुलव्वस है मलक बोस्तान के साथ। डॉलर ने इस मुल्क से चोरी कर लिया है, डॉलर ने छुपा लिया है। लिहाजा डॉलर जो 220-25 का था वो 275 पे चला गया, 80-90 की बातें हो रही हैं। सो बेसिकली रातों रात ये मुल्क जो है वो 6000 अरब रुपए का ज़्यादा कर्जा चढ़ गया उस पर। अब मरियम बीबी माशाल्लाह आई हैं, नवाज शरीफ साहब आए हैं माशाल्लाह, उधर बैठ के दिहाड़ी वसूल करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसहाक डार साहब यहाँ दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग इसहाक डार के आने के बाद कम से कम को 25% हर बंदे की परचेजिंग पावर कम हो गई है, लोग गरीब हो गए हैं। अब समझ नहीं आती कि जो सहूलतकार थे इनके जो लेके आए हैं, उनके माथे पे कोई पसीना है कि नहीं है, कोई शर्मिंदगी है या नहीं है, कोई माफ़ी कौम से मांगेगा या नहीं मांगेगा। हमें तो बड़ा अजीब लगता है कि हम कोई गलत काम करें फिर माफ़ी ना मांगें। सर, शर्मिंदगी से मुझे बात याद आ रही है, तहरीक लब्बैक या दीगर मजहबी जमातों को मज़ीद फ्यूल दिया जा रहा है।
कहा यह जा रहा है कि आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई थी, आज आप इनके खिलाफ उठ खड़े हो, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मजहबी हवाले से मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? देखें, यहाँ पे रक्षा यूनियन को इकट्ठा किया गया कि जाओ ना जाके जुलूस निकालो। स्टूडेंट्स को जो डायरेक्टर थे उनको कहा गया कि कॉलेजों में जुलूस निकालो, हमारे हक में कहा गया बच्चों को कि जुलूस निकालो। अभी एक यू कैन से कि कोई मजहबी लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जुलूस निकालो। फिर इसी तरह मजहबी कार्ड की जो बात आप कर रहे हैं, फिर जो वज़ीराबाद का वाक़या हुआ मजहबी कार्ड था। अभी जो आजकल दहशतगर्दी हो रही है, हमें तो ये भी मशकूक लगती है, हमें ये मशकूक लगती है। इंसानी जानों से खेलना, सुने हमें ये मशकूक लगती है। मैं चौथी बार कह रहा हूँ, हमें ये मशकूक लगती है। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं, ये यू कैन से कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में आखिरकार ठीक होनी है। ये सिर्फ डंडे से डरा के धमका के साजिश करके आप लोगों को चुप नहीं करा सकते। आप बड़े ताकतवर होंगे, लेकिन हम 23 करोड़ हैं, 23 करोड़ लोग हैं, कोई मर भी जाते हैं, कोई शहीद भी हो जाते हैं, कोई पकड़े भी जाते हैं, हो जाए, लेकिन ये आवाज़ तो पीछे नहीं जाएगी। आपके मुंह से भी वही निकले, मेरे मुंह से भी यही निकल रही है, यहाँ जितने लोगों से बात करेंगे यही निकलेंगी। आज आप कैमरा लेके चले जाएं किसी के पास भी, सारे लोगों के मुंह से यही बात निकल रही है। अब अगर आवाज़ खल्क ये है तो फिर आप किस काम लगे हुए हैं? अगर आप में इतनी भी जहानत नहीं है कि आपको ऐसी साजिश कर सके जो 2 महीने छुप जाए, आप साजिश बाद में करते हैं, पता पहले होता है। गरीदा फारूकी को पहले ही पता था कि यहाँ बम धमाका होना है, तो गरीदा फारूकी जैसी अनपढ़ औरत अगर इतनी सियाणी है तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी तो पता लग जाता है कि जनाब आप धमाके होने हैं, अब जनाब पकड़े जाने हैं, फिर जनाब फिर शाबाश मिलनी है, फिर जनाब पता लगना है कि जनाब इनके बगैर गुजारा नहीं है, बचेगा क्या, बनेगा क्या अगर ये ना हुए तो। इस तरह की जो बातें हैं हमें भी तो पता है, गरीदा फारूकी जैसी औरत को पता है अगर, ठीक है, ये इस तरह के अनपढ़ लोगों को, इस तरह के माठे माठे लोगों को, छोटे छोटे लिफाफों को अगर पता है तो हम तो यार काफ़ी मुनासिब लोग हैं, हम तो काफ़ी मुनासिब लोग हैं। मैं समझ गया सर, इन्होंने हर हरबा आपके बकौल इस्तेमाल करके देख लिया। मेरे बकौल नहीं, आपके बकौल क्या है? हमारे बकौल तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नहीं खरीद सके। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा? नवाज शरीफ क्या छोले बेचता है, क्या औकात है उसकी? देखें, बड़ा आदमी वो है जिसका किरदार बड़ा है, वरना तो सारे 5.5 फुट से शुरू होते हैं, 6 फुट पे ख़त्म हो जाते हैं। एक वो 36 इंच चौड़े शुरू होते हैं, 40 में ख़त्म हो जाते हैं। इंसान तो बराबर ही हैं, फ़र्क जिसका किरदार बड़ा है वो बड़ा आदमी है, जिसका किरदार बहुत बड़ा है वो तारीख़ का बड़ा आदमी है, वो नेशंस का बड़ा आदमी है, बड़े आज़मों के बड़े हैं। सो ये बड़े लोग हैं, उनका किरदार बड़ा था, बड़े लोगों की कुर्बानियाँ बड़ी थी, बड़े लोगों के जहन बड़े थे, बड़े लोगों की यू कैन से कि उनका विजन जो था, उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया। अदरवाइज़ तो सारे गुर्बत में मरे हैं, सारे लोग जो सादगी में मरे हैं, और जाते हुए कि जो कुछ था किसी को दे के चले गए। आज जितने लोगों ने इजादात की हैं, जितने लोगों ने मुल्क आज़ाद करवाए हैं, जितने लोगों ने जंगें जीती हैं, किसी का बच्चा मुझे अमीर दिखा दें, किसी की नस्ल मुझे अमीर दिखा दें, किसी की नस्ल अमीर नहीं है। उन्होंने अपनी कौम के लिए किया, अपने इलाके के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। जिन लोगों ने आप कह लें कि बड़ी बड़ी जायदादें, जिन्होंने बिजली बनाई, जिन्होंने टीवी बनाया, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, कौन अमीर है? सो ये मेरे ही बदकिस्मत मुल्क है जिसमें आप कह लें अनपढ़ किस्म के, जरदारी जैसा अनपढ़ आदमी, नवाज शरीफ जैसा अनपढ़ आदमी, वो और उसके बच्चे और सैकड़ों अरब रुपए, गुरूर इतना ज़्यादा, इस मुल्क की ज़ुबान आती नहीं है, उनको ये ला के बैठा के ऊपर शहबाज शरीफ जैसे एक जोकर को ला के बैठा के ये चाहते हैं कि हम उनकी इज़्ज़त करें। कैसे करें भाई? उनके साथ आप खड़े होंगे। अब पंजाबी में कहते हैं मुकाला। क्या होता है मुकाला? शहबाज शरीफ को सपोर्ट करके आपने मुकाला मान लिया है। बिलावल को जो दरमियान वाली शय है, कोई समझ नहीं आती कि इसको क्या कहें, उसके साथ वज़ीर खारजा बना के आपने मुकाला मान लिया, और सारे मुल्क के लोगों को मैं मुकाला मान दिया आपने। उसको धरती की ज़ुबान नहीं आती, पता नहीं है किधर का। मतलब इंसान डरते हैं, इंसान परेशान होते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करें वो डरते ही रहें, ये नहीं होता। आप जो कुछ भी करें वो आपकी इज़्ज़त करते रहें, ये नहीं होता। आप गलत कर दें वो ठीक कह दें, ये नहीं होता। दिन को रात कह दें, रात को दिन कह दें, ये नहीं होता। सो करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, कल से इमरान खान साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि खान साहब को पेशावर जाना चाहिए था, और जबकि तहरीक इंसाफ का जो स्टांस सामने आया वो ये कि वहाँ पर आर्मी चीफ साहब गए हैं, वज़ीर आज़म साहब गए, उसकी वजह से इंतज़ामी कामों में फ़र्क पड़ा, उनकी जो कैपेसिटी थी उसमें फ़र्क पड़ा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, शहबाज शरीफ जोकर है,
अगर उसके आने से यहाँ पे करप्शन बढ़ गई है, उसके आने से यहाँ पे आप कह लें कि दहशतगर्दी बढ़ गई है, तो ऐसे बंदे का वहाँ जाना सूदमंद है या नुकसानदेह है? ऐसे बंदे का वज़ीर-ए-आज़म रहना सूदमंद है या नुकसानदेह है? दूसरा, इतने अहमक आदमी हमें बताएंगे कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? इतने अहमक और लो आईक्यू के लोग, इतने उजड़ किस्म के, टफर किस्म के लोग हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है? भाई, इमरान खान एक विजनरी लीडर है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेट्समैन पैदा हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का 75 साल तारीख का सबसे बड़ा स्टेट्समैन पैदा हुआ है। जो सबसे बड़ा स्टेट्समैन है, उसको शहबाज शरीफ जैसा नीम पागल आदमी जिसकी 6-7 बीवियाँ हैं, उसे अकेला छोड़ दे, मुझे अपने अपने घर जा 7 घरों में जाके दिखा दे, मैं मान लूँगा कि ये आदमी जो है, ये इसके हवास ठीक है। वो जिधर जाता है पागलों की तरह बातें करता है, जिधर जाता है मांगना शुरू कर देता है, जिधर जाता है वो जाके ड्रामा करना शुरू। ये भी कहता है मैं मांगना नहीं चाहता था, मजबूरी है मेरी। बाकायदा मतलब मैं पागल नहीं कह रहा उसको, मैं नीम पागल कह रहा हूँ। बाकायदा नीम पागल शख्स है। उस नीम पागल शख्स को इस मुल्क के 23 करोड़ लोगों में से 1% भी ऐसे नहीं जो समझते हैं कि वो इस मुल्क के मसाइल हल करेगा। ये आपका रिसेंट सर्वे आया IRIS का, ये रिसेंट सर्वे आया जो बड़ा आपका ऑथेंटिकेटेड सर्वे है कि इस मुल्क के 0% लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के मसाइल हल करेगा। उसको ला के आप बैठा के, तो आप डंडे के ज़ोर पे हमें इतना डराएं, इतना परेशान करें कि हम रोना शुरू कर दें, हम तारीफ़ें करना शुरू कर दें, हम कहें जी जनाब हम बड़े डर के अल्लाह के वास्ते, जनाब शहबाज शरीफ बड़ा नेक आदमी है। सर आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपको इतना रोब तो नहीं है। हम भी आप जैसे इंसान हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दिलेर भी हम ठीक हैं, कम से कम बुज़दिल तो हम नहीं हैं। सो हम आपसे नहीं डरते। आप करप्ट ला के बिठाएंगे, हम करप्ट कहेंगे। आप गद्दार ला के बिठाएंगे, हम गद्दार कहेंगे। आप चोर ला के बिठाएंगे, हम चोर कहेंगे। आप साजिश करके बिठाएंगे, हम साजिश ही कहेंगे। आप जो हरकत करेंगे, हम उन्हीं अल्फाज में सही डिक्शनरी के अल्फाज बोलेंगे। जो अल्फाज डिक्शनरी के बनते हैं वो बोलेंगे, लपेट के डिप्लोमेटिक करके नहीं बोलेंगे। ये आज से सीख लें ये सबक। अब किसी ने डिप्लोमेटिक करके नहीं बोलना, जो मशकूक है मशकूक ही कहेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, इसके बावजूद मुंशी के हवाले से मुल्क में बड़ा चमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी तजलील के अल्फाज भी यूज़ हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लफ्ज़ मुंशी क्या किसी की तौहीन होगी, किसी बड़े की तौहीन होगी? देखिए, तौहीन होनी चाहिए। पहली बात, तौहीन होनी चाहिए। वजह, मुंशी सुबह दोपहर शाम गलत फैसले करता है, और मुंशी कोई काम रोकड़े के बगैर नहीं करता। रोकड़े के बगैर नहीं करता। तो रोकड़े के बगैर अगर मुंशी काम नहीं करेगा तो उसे मुंशी कहेंगे, और क्या कहेंगे? सो अगर कोई बंदा जिसका बड़ा 22वें ग्रेड का ओहदा हो, बड़ा आदमी हो, जिसने इस मुल्क की किस्मत, जो इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लानी हो थ्रू इलेक्शन, इतनी मुकद्दस जिम्मेदारी हो उसके पास, तो वो अगर आप कह लें कि इस तरह के काम करेगा तो मुंशी लोग कहेंगे। लिहाजा आप फवाद चौधरी को अंदर कर लें, तशद्दुद कर लें, उसके मुंह पे कपड़ा डाल लें, आपका मुंशीपना बढ़ जाएगा। सो मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि किसी ने अब अल्फाज नहीं बदलने, किसी ने अल्फाज नहीं बदलने, डिक्शनरी अब चेंज नहीं होनी, अब डिक्शनरी के मुताबिक ही कहेंगे। वो मुंशी हो या कोई और हो, या कोई और हो, या कोई और हो, अब इस मुल्क में सच बोला जाएगा। ये मुंशी क्या है? मुंशी चोर है। ये मुंशी क्या है? ये मुंशी वोट चोर है, बाजवे का नौकर है। ये मुंशी बाजवे का नौकर है। ये मुंशी बाजवे का नौकर है। नाज़रीन, ये थे कारकुनान के जज्बात और जोशो खरोश। ये यहाँ पर जो बात हुई वो शौर की हुई, वो अकल की हुई, वो फहम की हुई। कारकुनान का यही कहना था कि अब इस कौम को, इस नौजवान तबके को दबाने से नहीं ये दबेगा। अब ये शौर की जो आबियारी हुई है, ये कौम उठ खड़ी हुई है। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। कौन इस धरती माँ के लिए मुखलिस है, कौन इस धरती माँ का हकीकी किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।